Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 1st March 2025. 1 मार्च 2025 से आपका स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. Look, our first question is consider the following statement. आपको यहाँ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, NCSC, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें से बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओके, हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है. सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द NCSC. ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है और उसके मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति. तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को लेकर के. ओके, सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो आपका देखो, पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द NCSC. ठीक है, अब देखो पहला आपका इनकरेक्ट कैसे है. तो देखो बात करता है ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो एक स्टेटरी बॉडी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ठीक है, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 338 के अंडर आता है. ओके, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट. तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन पूछ रहा है आपसे इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑफकोर्स ए हो जाएगा, वन एंड ओनली. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द FAO कोडेक्स एलिमेंट्रिस इज रिलेटेड टू. ठीक है, FAO जो है वो आपका किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है. ठीक है, आपका पहला स्टेटमेंट कहता है क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसी को लेकर के. सेकंड कहता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर के. सी कहता है डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन को लेकर के. डी कहता है आपका नेशनल फूड एंड स्टैंडर्ड को लेकर के. तो बताओ ये FAO किससे रिलेटेड है? सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा फूड, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड. ठीक है, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि FAO आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि यूनाइटेड नेशंस है. ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड जो है, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड जो है ये आपका FAO प्लस WHO, इन दोनों ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया है. ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड को लेकर के. ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और द हिंदू न्यूज़पेपर देखने के लिए जाइएगा. द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालाइज करवा दिया गया. ओके, थैंक यू.